नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी के उस प्लान के बारे में जिसके तहत नई मिसाइल बोट खरीदी जानी है या फिर मेक इन इंडिया प्लान के तहत इंडिया में ही बनाई जानी है। और साथ ही दोस्तों हम जानेंगे कि इंडियन नेवी के पास इससे पहले कौन सी मिसाइल बोट थी या है और इनका क्या रोल रहा है किसी भी ऑपरेशन के समय में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इंडियन नेवी का 6 नई जनरेशन की मिसाइल बोट को इंडक्ट करने का प्लान है, वो भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। दोस्तों इनका प्राइमरी मिशन जो होता है वो सरफेस वारफेयर होता है, न कि अन्य मिसाइल बोट की तरह जो कि एंटी शिपिंग का ही काम करती हैं। और इंडिया के पास इससे पहले सोवियत ईरा की मिसाइल बोट रह चुकी हैं। दोस्तों इंडियन नेवी के पास इससे पहले 8 विद्युत क्लास की मिसाइल बोट रह चुकी हैं, जिसने 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार के अंदर भी हिस्सा लिया है। दोस्तों 1964 के अंदर सोवियत यूनियन ने इंडिया के डेलीगेशन जो कि सोवियत यूनियन गया था उसे अपनी ओसा क्लास की मिसाइल बोट का ऑफर दिया, लेकिन इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया इंडिया ने। दोस्तों 1965 तक इंडिया ब्रिटेन से ही वेपन सिस्टम खरीदता रहा है, लेकिन 1965 के पाकिस्तान के साथ वार के बाद ब्रिटेन ने इंडिया को मॉडर्न इक्विपमेंट देने बंद कर दिए और इसलिए इंडिया सोवियत यूनियन की तरफ चला गया। 1967 में दोस्तों 6 डे वार हुआ इजिप्ट और इसराइल के बीच में, और इसराइल के एक फ्रिगेट को इजिप्टियन मिसाइल बोट ने डुबो दिया, जिसे इंडिया ने पूरी तरह से देखा और इसको एग्जामाइन किया। 1968 में दोस्तों पाकिस्तान डेलीगेशन जब सोवियत यूनियन गया तो उन्हें भी यही ऑफर दिया गया मिसाइल बोट का, लेकिन वे बड़ा वेसल चाहते थे इसलिए उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों 1969 में जब इंडिया ने फिर सोवियत यूनियन से ओसा 1 क्लास मिसाइल बोट खरीदी, और दोस्तों जब 1971 का इंडिया पाकिस्तान वार हुआ तो हमारी 25वीं मिसाइल बोट स्क्वाड्रन ने इसके अंदर हिस्सा लिया अपने विद्युत क्लास के वेसल्स के साथ, यानी मिसाइल बोट के साथ। और उन्होंने दोस्तों कराची के अंदर अटैक किया और उन्होंने 2 ऑपरेशन को अंजाम दिया, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन। इसके अंदर पाकिस्तान की आधी नेवी को तबाह कर दिया और उनके कराची पोर्ट के अंदर स्थित जो भी उनकी फ्यूल स्टोरेज टैंक थे उन सभी को तबाह कर दिया। लेकिन दोस्तों अब इंडियन नेवी को नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बोट चाहिए। इनके अंदर 8 मिसाइल वेसल लॉन्च किए जा सकते हैं, 8 ट्यूब होती हैं जिनके अंदर दोस्तों निर्भया मिसाइल को भी रखा जा सकता है। स्पेशली दोस्तों इसका LACM यानी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल वर्जन, या फिर दोस्तों इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाया जा सकता है जिसके अंदर लैंड अटैक और एंटी शिपिंग क्रूज मिसाइल शामिल है। निर्भया की बात करें तो दोस्तों 1200 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकती है और इसकी लोइटरिंग कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है और रडार क्रॉस सेक्शन एरिया भी बहुत कम होता है और ये किसी भी एनिमी के एयर डिफेंस रडार के द्वारा ट्रैक नहीं होती। और दोस्तों अगर बात करें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की जिसकी स्पीड मैक 3 से ज्यादा है, ये एक बहुत ही बड़ा वेपन सिस्टम होगा इन मिसाइल बोट के लिए, क्योंकि ये किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डुबोने की क्षमता रखता है। इसका वारहेड 300 किलोग्राम का होता है और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है तो बहुत बड़ा काइनेटिक पंच होता है किसी भी बड़े से बड़े वेसल्स के लिए। और दोस्तों अब MTCR की रेस्ट्रिक्शन हट चुकी है तो दोस्तों इसकी रेंज अब 800 किलोमीटर तक हो सकती है। इसीलिए दोस्तों जो भविष्य में ब्रह्मोस आएगी वो और भी ज्यादा खतरनाक होगी और उसकी स्पीड भी और ज्यादा होगी। और दोस्तों अंत में आपको बताना चाहूंगा कि मिसाइल बोट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, ये बहुत ही फास्ट होती हैं, इनका रडार क्रॉस सेक्शन कम होता है, किसी भी एनिमी के शिप के द्वारा इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। इसके अलावा इसका एकॉस्टिक सिग्नेचर भी बहुत कम होता है, जिसका मतलब ये है कि इसकी जो नॉइस होती है या फिर इसका जो वाइब्रेशन होता है वो भी बहुत कम होता है, इसीलिए ये एनिमी शिप के सोनार की पकड़ में नहीं आते जल्दी से। इसके अलावा दोस्तों अभी जो इंडियन नेवी सोच रही है इनके डिजाइन के बारे में वो स्टेल्थ हो सकता है और उनके अंदर मटेरियल भी स्टेल्थी यूज किया जाएगा, फिर इसे डिटेक्ट करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों उसके अलावा इसके ऊपर जब निर्भया और ब्रह्मोस मिसाइल फिट कर दी जाएंगी तो ये बहुत ही किलर हो जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।